हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनिल है। आज हम बात करने जा रहे हैं इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो गाइस, जैसे हम बात करेंगे, जब हम कॉलम की रेनफोर्समेंट करते हैं तो उसमें कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक है, तो उसके बारे में बताने जा रहा हूँ, तो आपको वीडियो पूरा देखना गाइस। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है, जो हमारा रेक्टेंगुलर कॉलम होता है, ठीक है, उसमें पूछ लिया जाता है कि मिनिमम कितने सरिये लगेंगे वर्टिकल। ठीक है, यानी कि जो मेन सरिया होगा वो कितना होगा। तो आपका आंसर होता है 4 नंबर। ठीक है, यानी कि मिनिमम 4 नंबर आपके सरिये होने चाहिए, वो भी चारों कॉर्नर पे। ठीक, इसके बाद आता है जो सर्कुलर कॉलम होता है हमारा, उसमें मिनिमम कितने सरिये होने चाहिए। ठीक है, इसमें होते हैं 6 नंबर्स। ठीक है गाइस, तो ये क्वेश्चन आपसे अक्सर इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि मिनिमम नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट यूज्ड इन कॉलम व्हेन इट इज रेक्टेंगुलर और व्हेन इट इज सर्कुलर। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। इसके बाद गाइस कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, ये तो जनरल क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कॉलम के लेफ्ट जोन के बारे में। ठीक है, कॉलम का लेफ्ट जोन क्या होता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉलम लेफ्ट जोन, आप लेफ्ट जोन से क्या समझते हो कॉलम के, तो उसको समझने के लिए गाइस यहाँ पे मैंने एक ड्राइंग बना रखी है। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिए। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ये स्लैब है, ठीक है, ये स्लैब है। ठीक, ये हमारा स्लैब है, और ये जो दिख रहा है आपको ये पूरा, ठीक है, ये हमारी एक बीम है। ठीक है, ठीक, और दूसरी ये भी स्लैब है हमारा इसके ऊपर वाले फ्लोर का, और ये हमारा क्या है, बीम है। ठीक है, ये ऐसे रहेगा, मैंने इसको कंप्लीट नहीं दिखाई, ये बीम है हमारी। ठीक है, और आपको फ्लोर टू फ्लोर हाइट आपको पता होता है। ठीक है, यानी कि ये जो स्लैब आ रहा है हमारा, यहां से इस वाले स्लैब की हाइट आपको पता होती है ड्राइंग से। ठीक है, ये मान लीजिए कि 3 मीटर है। ठीक, 3000 mm लिख रखा मैंने। ठीक है, इसको mm में ले लेते हैं, यानी कि 3 मीटर है। ठीक, ये चीज हमें पता होती है, यानी कि ड्राइंग में गिवन होता है। ड्राइंग में सिंपली आपको यहाँ पे लेवल दिया होता है, मान लीजिए ये है 3000। ठीक है, और इसको मान लीजिए दिया है 0.00। ठीक है, ये आपको स्लैब का लेवल दिया होता है, तो आपको वहां से सिंपली जो ये अपर फ्लोर का लेवल होता है, उसमें से माइनस लोअर फ्लोर का जो लेवल होता है उसको हम माइनस कर देते हैं 3000 माइनस 0। ठीक है, तो ये हमें मिल जाता है 3000, यानी कि 3 मीटर। ये बात समझ में आ गई, यानी कि फ्लोर टू फ्लोर हाइट हमें पता होती है। ठीक है, अभी हमको करना क्या होता है, जो अपर फ्लोर का बीम आ रहा, ठीक है, उसके बॉटम से इस फ्लोर के स्लैब, ठीक है, जो नीचे का फ्लोर है उसके स्लैब से जो हाइट होती है, ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस हाइट को निकालना होता है। ये हाइट कैसे निकलेगी, इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इस बीम की डेप्थ। ठीक है, जो हमें बीम दी हुई होती है वो कुछ इस फॉर्म में होता है। ठीक है, विड्थ इनटू डेप्थ। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, इसमें से डेप्थ चाहिए। अगर हमें डेप्थ मिल जाए बीम का, डेप्थ का मतलब यहां से यहां तक की जो हाइट है, ठीक है, ये अगर हमें मिल जाए, ये आपको ड्राइंग में दिया होता है। मान लीजिए B1 बीम है, तो आपको सिंपली B1 बीम का डिटेल आपको मिल जाता है। मान लीजिए वो 300 बाई 600 है। ठीक, यानी कि इसमें डेप्थ हमारे 600 है, विड्थ इसकी 300, यानी कि यहां से यहां ये 600 है, और टोटल हाइट हमारी निकल कितनी आई थी, 3 मीटर। तो ये वाली जो इसके बीम के बॉटम से नीचे वाले फ्लोर के, यानी कि नीचे वाला जो फ्लोर है उसके स्लैब से ये जो हाइट होती है वो निकल के में आ जाएगी एच, स्मॉल एच में इसको ले लेता हूं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2400 mm। ठीक है, यानी 2.4 मीटर। ये बात क्लियर हो गई। अब ये अगर हमें पता हो गया तो हमें लेफ्ट जोन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, तो लेफ्ट जोन निकालने के लिए सिंपली हमें क्या करना होता है, h/4 करना होता है। ठीक है, h/4 अगर हम करेंगे तो ये आ जाता है 600। ठीक, ठीक, तो ये 600 में नीचे से छोड़ देना, यानी इस स्लैब से यहां तक। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिख रखा हमने 600। ठीक है, ऐसे ही बीम के 100 फीट, जो बीम का बॉटम होता है इसी को हम बीम का 100 फीट बोलते हैं। इसको सिंपली क्या बोलते हैं, 100 फीट ऑफ बीम। ठीक है, तो ये बीम के 100 फीट से भी हमें h/4 नीचे की तरफ आना है ये। ठीक है, ये अब ये 600 यहां से 100 फीट से, और 600 यहाँ टॉप से। ठीक है, नीचे वाले फ्लोर के स्लैब से 600 और
टॉप से 600, ये हमें छोड़ देना होता है जो मिड पोर्शन होता है बाकी का, ठीक है। ये कितना मिल गया, 1200। यही हमारा जो मिड पोर्शन होता है, ये हमारा लैप जोन होता है। यानी कि h/4 नीचे से प्लस h/4 ऊपर से, ये हो जाता हमारा h/2, ठीक है। यानी कि h/2 और h/2 हमारा बचा, ठीक है। यानी कि हाफ हमें छोड़ देना, जो मिड का हाफ पोर्शन होता है उसी में हमें लैपिंग करनी होती है, उसी को हम बोलते हैं क्या, लैप जोन। ये बात क्लियर होगी, लैप जोन क्लियर हो गया। अभी हम बात कर लेते हैं जोन ए जोन बी की, ठीक है। ये क्या होता है मैं इसको बता देता हूं आपको। जोन ए जोन बी उसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं जोन ए और जोन बी की, ठीक है। जोन ए जोन बी, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे इंटरव्यू में, ठीक है। कि जोन ए क्या होता है, जोन बी क्या होता है, और किस लिए होता है, क्या यूज है इसका, ठीक है। तो इसको हम समझ लेते हैं। जोन ए क्या होता है, h/6, ठीक है। जो कैलकुलेशन हमने पिछले में किया था, ठीक है, लैप जोन के लिए, वही वाला एच है। यानी कि बीम के टॉप वाले, ऊपर वाले स्लैब के बीम के सॉकेट से नीचे वाले फ्लोर की स्लैब की जो हाइट है वो एच है, उसको हम सिंपली करेंगे डिवाइड किससे, 6 से। तो ये हमें जोन ए मिल जाता है। बाकी जो और जो रिमेनिंग आपका h/3 2h/3 है, ठीक है। आपका जो रिमेनिंग h/3 है, 2h/3 है, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाता है, जोन बी, ठीक है। यानी कि h/6 नीचे से छोड़ेंगे, h/6 ऊपर से, और जो बीच वाला पार्ट हो जाता है हमारा 2h/3, वो हमारा हो जाता है जोन बी, ठीक है। इसको बी भी जोन भी बोलते हैं क्योंकि इसमें 2 जोन बट रहा है, ठीक है। और दोनों कंबाइन होकर हमारा क्या होता है, बी जोन। जो जोन होता है हमारा, ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। h/6, h/3, h/3 और h/6। कहने का मतलब है कि 2h/3 सेंटर में हो जाता है हमारा, ठीक है, ये। और जो बाकी का h/3 होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक टॉप में चला जाता है, एक बॉटम में, ठीक है। ये हमारा हो जाता है जोन ए और जोन बी, ठीक है। ये हमारा जोन बी हो गया, ये हमारा जोन ए, ये हमारा जोन ए, ठीक है। इसी में बात कर रहा था कि जोन बी 2 बार होता है, उसको कंबाइन करके जोन बी सिंपली बोल दिया जाता है। अब इसका यूज क्या है, यूज ये है कि जो इस फ्लोर का टोटल हमारा लोड आएगा, ठीक है, उसका जो लोड का इफेक्ट मैक्सिमम पड़ेगा वो कहां में पड़ेगा, इस वाले पोर्शन पड़ेगा, बॉटम में, ठीक है। इस जो टोटल लोड आएगा उसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा कहां पे होगा, नीचे से फ्लोर नहीं है, अगर डायरेक्ट ग्राउंड पे है तब इसका कहां पे आएगा, यहीं पे आएगा। अगर किसी फ्लोर पे भी है तब भी उसका ऊपर वाले का मैक्सिमम लोड का इफेक्ट जो है यहाँ पे पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आपका बर्स्टिंग हो सकती है, ठीक है। ये बात समझ पा रही, अगर लोड यहाँ पे मैक्सिमम पड़ रहा तो चांस है बर्स्ट, अगर फेल होना है कॉलम को तो यहीं से होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हम रिंग देते हैं, ठीक है, जो हमारा रिंग होता है, ठीक है, उसको यहाँ पे नजदीक नजदीक कर देते हैं। यानी जो उसकी स्पेसिंग होती है, ठीक है, वो स्पेसिंग को हम बहुत कम कर लेते हैं, मिनिमम लेते हैं, ठीक है। अब कितना लेते हैं इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ, ठीक है, कॉपी और पेन से। जब मैं कॉपी और पेन यूज कर रहा था तो मैंने बनाया हुआ था एक वीडियो, ठीक है। उसमें मैंने डिटेल में इसके बारे में बात किया हुआ, ठीक है। ये स्पेसिंग कितनी होती है, मिनिमम डाया रिंग कितना होता है, ये सारी चीजें मैंने उस वीडियो में बनाया। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, ठीक है। वो वीडियो जाके पूरा देखना, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी, ठीक। ऐसे ही यहाँ पे, अब यहाँ पे स्पेसिंग कम क्यों लेते हैं, अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, इंटरव्यू में शायद ही पूछा जाए, सकता है कि ना पूछा जाएगा, पूछ भी लिया जा सकता है। तो उस केस में आपको क्या करना है, देखिए ये भी एक जंक्शन बन रहा है बीम का, ठीक है। एक बीम इधर जा रही है, जैसे ये कॉलम हो गया हमारा, ठीक है। ये अगर कॉलम है तो ये बीम एक इधर जाती है, एक यहाँ से होके जाएगी, हो सकता है किधर जाए, हो सकता है किधर जाए। तो ये क्या होता है, सारे अपने अपनी तरफ पुल करते हैं इसको, ठीक है। ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ठीक है। हो सकता है कि कुछ लोडिंग कंडीशन ऐसी हो, कुछ इधर पुल करे, ठीक है, एक आध तो इधर पुल करे, कुछ इधर खींचे। तो ये जो पोर्शन हमारे, ये जो सेक्शन होता है, ठीक है, बीम के जंक्शन वाले पास वाला हिस्सा, यहाँ पे क्या होता है, खींचतान ज्यादा होती है, समझ रहे हो ना देसी भाषा में। तो वहां पे क्या है, ये स्प्लिट हो सकता है ना,
कॉलम आपका फेल हो सकता है। अगर इधर ज्यादा लोड पड़ा है, इसने खींच लिया तो पता लगा इधर खींच गया, ठीक है, ये हो सकता है ना, चांस पूरा पूरा है। यहाँ तो वर्टिकल लोडिंग की वजह से मैक्सिमम इम्पैक्ट पड़ रहा था, ठीक है, जो उसका ऊपर का टोटल का लोड आ रहा था। और यहाँ क्या, पुलिंग ऑन प्रेसिंग, ठीक है, कुछ तो खींच रहे होंगे, कुछ प्रेस कर रहे होंगे, उसकी वजह से यहाँ पे इम्पैक्ट आपका ज्यादा होता है, फेल होने के चांसेस यहाँ पे ज्यादा होते हैं। तो इसलिए जो कैलकुलेशन से जो प्रैक्टिकली निकाला गया H/6 में उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो उसी के लिए यहाँ पे जो स्पेसिंग होती है, ठीक है, ठीक है, तो जो यहाँ पे इम्पैक्ट होता है इस वाले पोर्शन पे वो बहुत ज्यादा होता है। इसके लिए जो यहाँ पे हमारी रिंग यूज होती है वो पास पास होती है, ठीक है, जैसे यहाँ नीचे था। और बीच वाले पोर्शन पे हमारी जो स्पेसिंग होती है वहां पे इन दोनों चीजों का इम्पैक्ट बहुत कम होता है, ठीक है, क्योंकि वहां बीच वाले पोर्शन पे स्मूथ ट्रांसफर होता है, ठीक है, लोड का स्मूथ ट्रांसफर होता है मिड सेक्शन में। लेकिन जैसे यहाँ पे आता है तो नीचे से क्या है, होता है ना एक्शन का रिएक्शन, जैसे ये लोड पड़ता है अब यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल गया तो ये क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, जैसे लोड आएगा वो रिएक्ट करेगा, तो यहाँ से इसके चांस होते हैं फेल होने के। तो दूसरा यहाँ पे पुल कर रहा है, इधर से प्रेस कर रहा है या पुल कर रहा, ठीक है, तो इस वाले जंक्शन पे फेल होने के चांस है। तो इसी के लिए जोन ए और जोन बी बनाया गया, ठीक है। यहाँ पे जो रिंग की स्पेसिंग होती है वो बहुत ही कम होती है और मिड सेक्शन में उसके 2.5 गुना से भी ज्यादा हो जाता है कभी कभी, ठीक है। अगर यहाँ पे 75 है तो यहाँ पे 250 सेंटर हो जाता है, ठीक है, यानी कि लगभग 5 गुना स्पेसिंग हो गया, ठीक है। ये बात समझ में आ रही ना। तो ये होता है हमारा क्या, जोन ए और जोन बी, ठीक। ये चीज क्लियर, अभी तक क्या समझ में आ गया आपको। मिनिमम रेनफोर्समेंट बार वर्टिकल कितना लेते हैं, अगर रेक्टेंगुलर है या फिर सर्कुलर है, ठीक है। लेफ्ट जोन क्या होता है, ठीक है, और कितना होता है, और आपका जोन ए एंड जोन बी, ठीक है। ये दो चीजें आपको समझ में आ गई, ठीक। अभी कुछ और जो क्वेश्चंस बनते हैं हम उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है लैपिंग से रिलेटेड, ठीक है। जब हमारा सरिया का लैपिंग करते हैं, ठीक है, वो कैसे और क्यों करते हैं वो चीजें हम देख लेते हैं, ठीक है। करते तो कहाँ पे है, मिड सेक्शन पे लैपिंग करते हैं, मैंने बता दिया, ठीक है। अभी कैसे करेंगे उसको हम देख लेते हैं। कंडीशन क्या होती है, क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है इसकी लैपिंग में, ठीक है। ये मिड सेक्शन हो गया, जैसा मैंने बता दिया था, क्या H/2, वहां पे स्मॉल एस था, कोई बात नहीं। अगर बॉटम से ये, अगर बॉटम से इसके स्लैब के फेस तक अगर ये हाइट h है, ठीक है, तो H/2 में हमें लैपिंग करनी होती है, ठीक। ये बात समझ में आ रही है ना। अब लैपिंग कैसे करेंगे, लैपिंग का पोजीशन क्या होगा, ठीक। ये जो लैपिंग करेंगे हम, ये कुछ इस तरीके से होगी। 2 लैपिंग यहाँ पे मैंने कर रखा है, ठीक है, ध्यान से देखिए। अब आपको ये बताना है ये सही है या फिर ये सही है, विथ रीजन, ठीक है। दिमाग लगाइए और समझिए इसमें कौन सा सही हो सकता है और कौन सा गलत है, अपना दिमाग लगाइए खुद का। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, देख लेते हैं क्या हो रहा। देखिए ये रेनफोर्समेंट यहाँ पे आ रहा है, इसका कवर कितना होता है कॉलम में, 40 mm, ठीक है, ये फिक्स आएगा। यहाँ पे लाइन तिरछी जा रही, कोई बात नहीं, लाइन खींचने में ये सीधा ही आएगा ना, ये सीधा आ रहा। अभी ये वाला सरिया जो जा रहा नीचे से, ठीक है, ये इस पे मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद ये जाएगा ऐसे लैप होगा, यानी कि देखिए कुछ ऐसे होता है, ये ऊपर से आया, ठीक है, ये नीचे से आया। जो लैपिंग होती है कुछ इस तरीके से होती है, देखिए ऐसे, यहाँ पे जैकल लगता है और ऐसे, यानी जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला एक इनका जो लाइन ऑफ एक्शन होगा, ठीक है, वो एक होगा। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब ये अगर इधर से फोर्स लगा रहा, ये अगर इधर से लगा रहा, ठीक है, ये दोनों एक ही हेड टू हेड होंगे, ठीक है। इनका जो लाइन ऑफ एक्शन होगा वो एक ही लाइन होगा, ठीक। कहने का मतलब समझ में आया, तब तो ये लैपिंग ओके है, ठीक। दूसरी चीज, जो हमारा कवर मिल रहा था इधर से, ठीक, ये वाला, ठीक है, ये फिक्स होना चाहिए। अगर 40 mm यहाँ पे मिल रहा तो 40 यहाँ लैप वाले पोजीशन पे भी 40 mm होना चाहिए, ठीक। ये चीज क्लियर। अब दोनों को ध्यान से देखिए, इसमें क्या 40 का कवर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए इनका लाइन ऑफ एक्शन तो एक ही है,
ये दिख रहा है ना आपको, लाइन ऑफ एक्शन एक ही है, ये पॉइंट ये दो पॉइंट, मतलब ये इसका इस वाले सरिये का एंड और इस वाले सरिये का जेकल का पॉइंट, जहां से जेकल स्टार्ट हो रहा, दोनों एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे हैं, लेकिन जो जेगल और जोगल हमने मारा वो बाहर की तरफ लेके गए, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको कवर मिलेगा और जो यहाँ पे मिलेगा, दोनों में डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि जोगल वाली पोजीशन पे आपको प्रॉपर कवर नहीं मिलेगा, वो भी ज्यादा नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। उसका अब देखिए नुकसान क्या है। एक तो आपको कवर कम लेना नहीं है, ठीक है, रीजन आपको पता है, जैसे वो एयर के कांटेक्ट में आएगा या फिर वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो उसमें क्रोजन होगा और सरिया क्या है सड़ जाएगा, गल जाएगा, उससे क्या स्ट्रक्चर का फेल होने का स्टार्टिंग वहीं से शुरू हो जाएगा, ठीक। और दूसरा यहाँ पे एक तो आपने लैब कर रखा है, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे कमजोर है स्ट्रक्चर आपका, ठीक है, ये पोर्शन ऑलरेडी आपका कमजोर है, कॉलम का ये वाला सेक्शन कमजोर है, क्योंकि यहाँ पे लैपिंग आ रहा, जहां पे भी जोड़ आएगा वो हमेशा कमजोर होगा, ठीक। तो दूसरा यहाँ आपने कवर भी कम कर दिया, ठीक है, दो यहाँ पे नुकसान हो गया, तो इसलिए ये वाला लैपिंग हमारा सही है। इसके अलावा भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ये जो हम जोगल देते हैं, ठीक है, ये इसके बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि कितने एंगल पे होता है, ठीक है, इसका रेशियो क्या होता है एंगल का, तो आपको ध्यान रखना है ये 1:6 होता है, ठीक है। अब 1:6 का मतलब ये है कि 1 अगर इस साइड में बेंड हो रहा, ठीक है, अगर इस डायरेक्शन में 1 जाएगा तो ऊपर को जाएगा कितना 6, ठीक, यानी कि ऐसे ये 1 है तो ये 6 है। आप चाहो तो ये tan थीटा निकाल लीजिए, आप चाहो तो tan थीटा निकाल लीजिए 1/6 और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/6, तो आपको एंगल मिल जाएगा, या तो आप ये रेशियो बता देना, वो सफिशियंट है समझने के लिए, ठीक है, इंटरव्यूअर समझ जाएगा कि आपको पता है ये चीज, ठीक। इसके अलावा जो क्वेश्चन और बनता है इससे, एक तो इसके बारे में आपको पूछ लिया जाता है, ठीक है, ये जो रिंग है आपको बीबीएस बनाने के लिए दे दिया जाता है, ठीक है। अब वहां पे देखिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ही चतुराई से और बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बहुत ही ज्यादा लोगों को नहीं पता होती, ठीक है, बहुत कम लोगों को ही पता होती है, तो आज वो चीज आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन बनता है रिंग से रिलेटेड, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको देखना जरूर चाहिए और समझना चाहिए, ठीक है, वो बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, बहुत ही तरीके से पूछा जाता है कि आप फंस जाएंगे, ठीक है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप बिल्कुल, मैं कह सकता हूँ कि आप नहीं बता पाएंगे, ठीक है। अगर आपको पहले से पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। वो बोल देंगे 400x400 का है, ठीक है, 400x400 का आपको साइज दे देंगे। अब ये कुछ नहीं बताने वाले वो किस चीज का बीबीएस आपको बनवाना चाह रहे हैं, ठीक है, सिर्फ बोल देंगे 400x400 का रिंग बनाइए, ठीक है। अगर उन्होंने आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया 400x400 का रिंग बनाइए, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा क्या, सर कॉलम का कि बीम का, ठीक है, ये क्वेश्चन आप तुरंत पूछिएगा। लेकिन अगर उन्होंने बोल दिया 400x400, 400x400 साइज है स्टीरअप का, 400x400 साइज है स्टीरअप का, आपको बीबीएस बनाना है, तो आप क्या कीजिएगा। अभी आप ये नहीं पूछ पाओगे कि सर कॉलम का या बीम का, पूछ पाइए, अगर नहीं, अगर आप पूछते हो तो मतलब आपको पता ही नहीं है स्टीरअप होता क्या चीज है, ठीक। अगर पता है आपको तो गाइस कमेंट कीजिएगा, तो क्या कीजिएगा, कंफ्यूज हो जाइएगा, स्टीरअप का बीबीएस मतलब आपको ये जरूर पता है कि स्टीरअप मतलब रिंग, लेकिन ये आपको शायद नहीं पता होगा स्टीरअप कॉलम में यूज होता है या फिर बीम में। तो गाइस दो चीजें होती है कि स्टीरअप होता है टाइज, ठीक है, वो बोल देगा टाइज का बीबीएस बनाइए, ठीक है। ये दोनों ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और दोनों ही टेक्निकल है, बहुत ही कम लोगों को पता होता है गाइस। तो देख लेते हैं हम कौन सा क्या है और किसके लिए है और इसका उपयोग क्या है, ठीक है। साइज आपकी वही मैं रख रहा हूं 400x400, ठीक है,
उसमें कोई चेंज नहीं कर रहा मैं, ठीक है। साइज आपकी 400 बाई 400 है। अब स्टीरअप की अगर बात आती है, ठीक है, अगर बात स्टीरअप की आती है तो मतलब वो बात कर रहे हैं किसकी, बीम की, ठीक है। अगर वो बात कर रहे हैं टाइज की, ठीक है, तो इसका मतलब ये है वो बात कर रहे हैं कॉलम की, ठीक। अब इससे आपको क्या चीज मिल के आएगी, एक तो आपको कवर मिल जाएगा, बीम में कवर आपकी कितना होता है 25 mm, और कॉलम में कवर कितना होता है 40 mm, ठीक। ये दो चीजें आपको तुरंत मिल जाएंगी वहां से। आपको जैसे ये मिलेगा आपका बीबीएस रेडी है, अगर आपको बनाना आता है, ठीक है। अगर नहीं बनाना आता तो उसको मैं सिखा दूंगा, इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है ऑलरेडी, पेपर कॉपी लेके, बहुत ही बढ़िया वीडियो है, बहुत ही अच्छे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा बेसिक से। उसका भी मैं लिंक इसमें डाल दूंगा, ठीक है। वो सारे लिंक मैं आपको डाल दूंगा जो बीबीएस से रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं, ठीक है। तो भी हम देख लेते हैं 400 बाई 400, ठीक है। कॉलम में 40 का कवर, यही ना, ये मान लीजिए ये वर्टिकल बार है, ठीक है। 40 का कवर इधर से जाएगा और 40 का इधर से जाएगा और 40 का इधर से जाएगा, 40 का इधर से जाएगा। ये चीज ना यही करते हैं ना। अभी आपको लेंथ कितनी मिल जाएगी 40 40 80, 400 में से अगर 80 में माइनस कर दूं तो कितना मिलेगा 320, 320 चारों साइड मिलने वाला है, 320 इंटू 4, ये लेंथ में मिल गई, ये मिल गई, ये मिल गई, ये मिल गई, ठीक। प्लस इसमें हुक भी लगेगा 2 इंटू जनरली उसको 10 डी लेते हैं, ठीक है। 10 इंटू डाया रिंग, मान लीजिए 10 डाया का, ठीक। ये चीज, इसके अलावा हम माइनस करते हैं क्या बेंड। अब इसमें बेंड कितने आते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे 2 बेंड आ रहे हैं, ठीक है। एक इस वाले से एक इस वाले का। अब आपको पता होगा 90 पे कितना लेते हैं 2D और 135 पे कितना लेते हैं 3D। 2 2 4 2 6 3 9 3 12 डी, ठीक है, -12 के डी, यानी कि डी मीन्स 10, ठीक। ये थियरेटिकली आपको निकल के आ जाता है, जो भी आपको एक कैलकुलेशन करके आप निकालिएगा, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाता है, इसका रिंग का बीबीएस हो जाता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई ना, ठीक। अब इसमें देखो थियरेटिकली तो इतना लेते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकली हम करते हैं तो अगर 10 डाया तक का रिंग है, ठीक है, 10 डाया तक का, आप प्रैक्टिकली चेक करके देख लीजिएगा साइड पे, वो 1D से ज्यादा बेंड करने का नहीं बढ़ता, ठीक है। जो इंक्रीज होता है वही तो माइनस करते हैं, ठीक। तो 1D से ज्यादा नहीं इंक्रीज होता, 12 डाया वाला 1.5D इंक्रीज करता है, ठीक है। एंगल कोई सा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, चेक करके आप प्रैक्टिकली देख लेना, बताना जरूर कि कितना आ रहा है, ठीक। ये हो गया। अगर हमें कॉलम का यही निकालना हो, कॉलम का हो गया ये। अगर ये बीम का लेना होता तो बस यहाँ 40 की जगह हम क्या कर देंगे 25 और हमारा रिंग बनके तैयार हो जाएगा, ठीक। हो गया क्लियर। तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कॉलम से रिलेटेड, जो हम रेनफोर्समेंट करते हैं इससे रिलेटेड। और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसका लिंक मैं इस वीडियो में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसको मैंने बता दिया है, ठीक है। तो आज मैंने सोचा कि चलो उसको व्हाइट बोर्ड से इसी को शुरू कर देते हैं, ठीक, क्योंकि ये थोड़ा छोटा टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है, जो अक्सर आपसे पूछा जाता है। तो भी हमने क्या क्या सीखा इसमें, एक तो नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट बार, ठीक है, कॉलम में, वो चाहे सर्कुलर हो या फिर रेक्टेंगुलर, ठीक, ये सीखा हमने। उसके बाद हमने सीखा क्या लैप जोन, लैप जोन क्या होता है, ठीक। इसके अलावा हमने क्या सीखा जोन ए जोन बी, ए एंड बी, ये क्या होता है, ठीक। इसके अलावा हमने रिंग के बारे में सीखा, लैपिंग के बारे में, ठीक है, जो हम लैप करते हैं। लैपिंग में एक चीज और बताना भूल गया मैं, जो लैपिंग होगी हमारी अल्टरनेट होगी, ठीक है, अल्टरनेट। लैपिंग हमारी हमेशा अल्टरनेट होगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक लैप यहाँ दे दिया दूसरा वाला भी यही दे देंगे, ठीक है। पहला वाला अगर इधर है तो दूसरा वाला यहाँ पे लैप नहीं होगा इस वाले सेक्शन पे, यानी कि इस वाले सेक्शन पे, ठीक। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या सीखा, जो लैपिंग करते हैं, ठीक है, हम लैपिंग में जो जोगल होता है हमारा, जो
जो हमारा जोगल होता है वो किस रेशियो में बेंड होता है, तो कितना आता है 1/6 या फिर tan इनवर्स थीटा की हम बात करें तो 1/6, ठीक है। या फिर ये एंगल आप निकाल के चेक कर लेना कितना होता है, आप बताना मेरे को, ठीक है, कमेंट करना। इसके अलावा हमने सीखा स्टीरअप्स क्या होता है और टाइज क्या होता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हमने इस वीडियो में सीखा। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए होंगे, अभी आपको समझ में आ गया होगा। अगर नेक्स्ट टाइम आपसे इंटरव्यू में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है इसका सॉल्यूशन देने में, ठीक है गाइस। इस वीडियो को मैं यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ। ये मेरा पहला वीडियो था व्हाइट बोर्ड के साथ में। तो गाइस इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।